हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। ये कारखाना 12-13 सालों से चल रहा है और बहुत सारे एमडी और जनरल मैनेजर बदल गए और सब लोग मिलजुल करके नोक झोंक होता था, मुद्दों पर बात होती थी। लेकिन इस तरह से जो ये एमडी मिस्टर राठिया जो अभी आए हैं, ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये कारखाना हित में काम नहीं है। इनकी तानाशाही और हिटलरशाही के चलते ये कारखाना आज नहीं तो कल बर्बाद होगा और इसका घाटा होगा। उसका कारण मिस्टर राठिया हैं। दूसरी बात कि पहले इस कारखाने में 2, 4, 5, 6 ठेकेदार आते थे और उनसे काम लिया जाता था, तुम ये काम करो, तुम सिविल काम करो, इलेक्ट्रिकल करो, मेंटेनेंस करो। लेकिन इनके चहेते ठेकेदार जो पंडरिया में थे और ये पंडरिया में एमडी रह चुके हैं, इसलिए वहाँ से बुलाया गया है इनको। ये संदेहास्पद स्थिति है, ये क्यों बुलाया गया एक आदमी को। और दूसरा आरोप है कि एक ठेकेदार को वहाँ एमडी में, जहाँ एमडी रहते हैं, निवास करते हैं, क्या नाम उसका, गेस्ट हाउस में उसको रखा गया है। ये सरासर गलत है। इससे ये साबित होता है कि ये व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये सब कर रहे हैं और कर्मचारियों को धमकी दे करके यूनियन को कमज़ोर कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद ये कारखाना ठेकेदारों के हाथ में चला जाएगा और हमारे कर्मचारी साथी को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो इनकी मंशा उचित नहीं है। ये एकदम हिटलरशाही कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, कोई जहाँ जाना चले जाओ, जो करना कर लो, इस टाइप का ये बहस करते हैं। एक दिन तो बैठक में हमको बोल दिए, इन लोगों को, हमारे साथी जो बैठे थे, कि बोले तुम्हारा अध्यक्ष जो है वो क्या बोले, बदतमीज है। इस टाइप का बात करने वाला, बताइए व्यक्तिगत बदतमीज बोलने का क्या हक है इनको। तो इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि ये मनमानी करना चाहते हैं, मजदूरों का हक छीनना चाहते हैं, बाल बच्चों का जिनकी रोजी रोटी निर्भर है, जो कर्मठ हैं मजदूर और कारखाने को सुचारू रूप से 13 साल से चला रहे हैं, उसको ये बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। और ये व्यक्तिगत स्वार्थ में और कुछ भ्रष्टाचार, GSR वगैरह जो पाइप का भ्रष्टाचार था, और भी बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं जिसमें ये लिप्त हैं सब लोग मिल करके, और इसलिए ये यूनियन को नहीं चाहते हैं। और जिसने उजागर किया उसको 8 महीने से काम पर नहीं लिए, देवेंद्र सिन्हा को, पूर्व महासचिव को प्रताड़ित करके उसको निलंबित भी कर दिए हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये कर्मचारी हित और कारखाना हित में नहीं काम कर रहे हैं, इनकी अपनी मनमानी और मनमानी हित में काम कर रहे हैं। हमारी कुछ मांगों को ये हठधर्मिता से नहीं मानता है, इस कारण सूचना देकर हम हड़ताल पर हैं। और कल से और 2-3 दिनों के पूर्व से भी ये हमें तोड़ने में, अलग अलग बिखराव पैदा करने में लगा हुआ है, जिसके तहत कुछ हमारे पदाधिकारियों को भी ये प्रलोभन देकर अपने में मिला लिया है और कुछ हमारे कर्मचारी साथियों को दबाव में डराकर, धमकाकर ये अपने में और मिला लिया है और उसी को मीडिया में या प्रसारित कर रहा है प्रशासन को कि मेरे साथ इतने कर्मचारी हैं, जो सरासर झूठ और गलत है। ये दबाव में रखा है, उनको कैदी बनाकर रखा है। कल हम हड़ताल पर 5 तारीख से हैं। बच्चों को कॉलोनी से बाहर निकलने का अलग से रास्ता है, कारखाने में जाने आने का अलग से रास्ता है। कॉलोनी से निकलकर लोग अपने दिनचर्या को जीते हैं, उस रास्ते पर भी ये ताला जड़कर रखा हुआ था। स्कूल गए बच्चे जब दोपहर को वापस हुए तो उनको भोजन के लिए भी अंदर जाने नहीं दिया गया। बच्चों को हमने पंडाल में रख कर के भोजन कराया। शाम 5:30 बजे हमने इधर उधर से राजनीतिक व्यक्तियों से, आदरणीय विधायक जी से निवेदन किया, तत्पश्चात जा कर के वो ताला खुली
और वो ताला खुली कल शाम को 5:30 बजे, और आज पुनः सुबह से उस गेट पर फिर से ताला लगा हुआ है, जिससे कि कई लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं कॉलोनी से, कई माताएं वहां से कहीं कार्य के लिए नहीं जा पा रही हैं, लोग वहां से आ जा नहीं पा रहे हैं। प्रताड़ित करने का निरंतर कार्य प्रबंधन का जारी है, तोड़फोड़ करने का निरंतर कार्य जारी है। हम अपनी जायज़ मांगों पर हैं और आज भी निवेदन नहीं, जो आरोप लगा रहे हैं वो निरर्थक है। ऐसा कोई है नहीं कि कोई ठेकेदार के माध्यम से चलाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पारदर्शिता जो भी काम होता है, निविदा भी होती है, ई निविदा ई प्रॉक के माध्यम से होता है। जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। खासकर हम बात करें कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ठेकेदार को लाभ दिलाने के लिए आपके अपने लोग को ये काम कराया जाता है, उन्हीं के माध्यम से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई जो भी है, मैं पहले भी बताया कि ई निविदा जारी किया जाता है। ई निविदा में जो भी आ सकते हैं सबके लिए खुला है।